हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। हमने शुरू किया था सेट थ्योरी क्लास 7 पियर्सन आईडी फाउंडेशन सीरीज से, जिसमें हम थ्योरी के साथ लेवल 1 के क्वेश्चंस को कंप्लीट किया है। अब फिर थ्योरी के साथ ही करेंगे लेवल 2 के क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 से शुरू है। क्या कह रहा है 24? ए इज इक्वल टू पॉजिटिव परफेक्ट स्क्वायर्स लेस देन 100। पॉजिटिव परफेक्ट स्क्वायर्स लेस देन 100 तो क्या होगा? 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का 100 हो जाएगा। और क्वेश्चन में बोला 100 से कम होना चाहिए। एंड बी पॉजिटिव परफेक्ट क्यूब्स लेस देन 100। इसमें क्या होगा? 1 क्यूब 1, 2 क्यूब 8, 3 क्यूब 27, 4 क्यूब 64, 5 क्यूब 125, आगे बढ़ जाएगा। ठीक, अब क्या बोला है? ए और बी का इंटरसेक्शन में कितने सारे एलिमेंट्स होंगे? तो सबसे पहले हमको ए और बी का इंटरसेक्शन निकालना है। तो ए और बी का इंटरसेक्शन क्या होगा बताइए? ये 1 कॉमन है, उसके बाद कौन कॉमन है बताइए? 64। तो हमारे पास दो ही एलिमेंट्स हैं जो क्या होंगे, इसके इंटरसेक्शन पे आएंगे। दैट इज ए और बी का इंटरसेक्शन के जो एलिमेंट्स होंगे वो कितने होंगे? 2 होंगे। उतार लीजिए। डन, ओके। ट्वेंटी 24 हो गया। 25 में आते हैं। क्या बोला है 25 में? इसमें कह रहा है म्यू ऑल प्राइम नंबर्स। म्यू मतलब यहाँ पे समझ रहे हैं ना, यूनिवर्सल सेट ऑल प्राइम नंबर्स। ऑल प्राइम नंबर्स कौन कौन आता है? यहाँ लिखा ऑल प्राइम नंबर्स। उसके बाद वो ऑल ऑड प्राइम नंबर्स, ऑल ऑड प्राइम नंबर्स। देन ओ प्राइम। ओ कॉम्प्लीमेंट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे? तो अगर हम ओ कॉम्प्लीमेंट निकालें तो ये होगा म्यू माइनस ओ। म्यू मतलब सारे के सारे प्राइम नंबर्स 2, 3, 5, 7, फिर क्या होगा? 8, 9, 10 नहीं होगा, 11, 13 डैश डैश डैश। उसके बाद अगर हम बात करें माइनस ऑड प्राइम नंबर्स, कौन होगा? 3, 5, 7, 11, 13। तो 2 के अलावा जितने सारे प्राइम नंबर से वो तो ऑड ही है ना। तो यहाँ से अगर हम 2 हटा दें, मतलब म्यू माइनस ओ करें, दैट इज प्राइम नंबर से अगर ऑड प्राइम नंबर से हटा दें तो सिर्फ एक ही नंबर बचेगा जो क्या होगा? ऑड नहीं होगा। वो कौन है? 2। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, इसीलिए कहा जाता है। तो आंसर होगा इसमें क्या मांगा है? इसमें कितने सारे एलिमेंट्स होंगे वो मांगा है। तो इसमें तो 2 एक ही ना एलिमेंट है, तो आंसर होगा 1। 2 आया आपका एलिमेंट, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हुए कितने? वो 2 हुए। एक हुआ, आई एम सॉरी। एलिमेंट 2 है लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने? एक ही है, क्योंकि 2 खुद एक। ठीक। 26 म्यू 2 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर्स। 2 डिजिट परफेक्ट है। 1 स्क्वायर 1, 2 डिजिट नहीं, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, ये सब 1 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर से। हमको कहाँ से शुरू करना पड़ेगा? 4 16, 5 25, 6 36, 7 49, 8 64, 8 स्क्वायर 64 मतलब 9 स्क्वायर 81। तो यहाँ पे 16, 25, 36, 49, 64, 81 ये सारे क्या हुए? 2 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर। अगर हम 10 स्क्वायर करें 100 हो जाएगा, 3 डिजिट हो जाएगा। 2 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर्स फॉर विच सम ऑफ द डिजिट्स इज, ये म्यू हो गया। एक्स क्या बोला है? 2 डिजिट स्क्वायर्स फॉर विच सम ऑफ द डिजिट परफेक्ट स्क्वायर। सम ऑफ डिजिट क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो देखिए 6 और 1 7, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 2 5 7, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 3 6 9, 3 का स्क्वायर है तो 36 होगा। देखिए 3 और 6 9 1, 9 3 का स्क्वायर है 49, 9 4 13 नहीं होगा, 6 4 6 4 10 नहीं होगा, 8 1 9 81 होगा, 9 3 का स्क्वायर है। वाई में क्या बोला है? 2 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर्स फॉर विच सम ऑफ द डिजिट्स प्राइम नंबर। प्राइम नंबर 6 और 1 7, 16 होगा। 25 2 और 5 7, ये भी होगा प्राइम नंबर। 6 3 9 प्राइम नंबर नहीं है। 9 4 13 प्राइम नंबर है। 6 4 10 प्राइम नंबर नहीं है। 8 1 9 प्राइम नंबर नहीं है। तो क्या होगा? निकालना क्या है हमें? x और x यूनियन y का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम x यूनियन y निकालेंगे। तो
तो ये हो जाएगा म्यू माइनस एक्स यूनियन वाई। ठीक, तो म्यू तो आपको दिखाई दे रहा है और एक्स यूनियन वाई क्या होगा, ये हो जाएगा 16, 25, 36, 49, 81। तो अगर म्यू से हम ये हटा दें 16, 25, 36, 49, 81 तो सिर्फ क्या बचेगा 64। तो आंसर होगा 64। बिल्कुल सही है, उतार लीजिए। चलिए 26 हो गया, 27 में आते हैं। क्या है 27? म्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। उसके बाद x 2, 3, 5, 7, y 2, 5, 8। ठीक, तो बोला है x कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट में कितने एलिमेंट्स। तो पहले आपको x कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कैसे निकलता, म्यू माइनस एक्स। तो म्यू से x को हटा देंगे, 2, 3, 5, 7 अगर हटा दें तो क्या बचेगा 0, 1, 4, 6, 8, 9। ठीक, उसी तरह y कॉम्प्लीमेंट में क्या बचेगा म्यू माइनस y। तो y में 2, 5, 8 है तो 0, 1, 3, 4, 6, 7, 9। अब इसका अगर हम क्या निकालें इंटरसेक्शन x कॉम्प्लीमेंट और y कॉम्प्लीमेंट का 0 आएगा, 1 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा और 9 आएगा। 3, 2, 5, तो टोटल 5 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स है 5, 27, 8 एलिमेंट्स हैं। ओ इंटरसेक्शन नहीं निकालना है, कोई बात नहीं, यूनियन निकालना है तो यहाँ यूनियन निकाल देंगे। ये तो इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा हमारा 0, देखिए 0 आया, 1 आया, 0 2 बार, 1 2 बार, एक ही बार लिखेंगे। 2 नहीं है, 3, 4, 5 नहीं है, 6, 7, 8, 9 गिनिए, 3, 3, 6, 2, 8। तो आंसर होगा 8। तो चूंकि हम वहाँ पे क्या निकाल लिए थे इंटरसेक्शन, इसीलिए वहाँ पे 5 आ रहा था। चूंकि यूनियन निकालने बोला है तो आंसर क्या होगा 8 होगा। ठीक है, क्या आंसर होगा 8 होगा। उतार लीजिए, डन। चलिए 27 हो गया, अब आते हैं 28। क्या बोला है 28 में, देखिए यहाँ पे जो 28 to 31 है वहाँ पे कुछ बोला है कि ए बी सी गिवन है। आई डोंट थिंक यहाँ पे कुछ गिवन होगा, मतलब ए बी सी यहाँ पे देना कोई उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन ही नहीं है। तो 28 बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है, उससे कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, पी में बोला है फैक्टर्स ऑफ 36, तो क्या क्या आएगा 1, 2, 3, 4, 5 नहीं हो, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 नहीं हो, 14, 15, 18 होगा, उसके बाद 36 होगा। 36 के फैक्टर्स यही ना होते हैं कि फैक्टर्स ऑफ 48, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5, 6, 7, 8 होगा, 9, 10, 11 नहीं होगा, 12 होगा, 13, 14, 15, 16 होगा, 16 3 48, उसके बाद सीधे क्या होगा 24, फिर 48। अब क्या बोला पी और क्यू का इंटरसेक्शन में कितने सारे एलिमेंट्स, तो पी और क्यू का इंटरसेक्शन तो निकालना इजी है। क्या होगा 1, 2, 3, 4, 6, 8 नहीं होगा, 12 इतना ही होगा, 3, 3, 6, तो कितना आंसर होगा 6। बिल्कुल सही है, उतार लीजिए। चलिए 28 हो गया, नेक्स्ट 29 में चलते हैं। क्या बोला है 29 में, एस ए बी सी डी ई एफ मतलब ए से लेकर जेड तक है दिया हुआ, और म्यू है वॉवेल्स इन एस, तो वॉवेल्स क्या होता है ए ई आई ओ यू, ठीक, और बी वॉवेल्स इन इवन पोजीशंस ऑफ एस। इवन पोजीशन का मतलब ये है कि अगर आप बात करें जैसे ए फर्स्ट पोजीशन में तो ये ऑड पोजीशन है, बी सेकंड पोजीशन है, ये इसी तरह ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। देखिए ए फर्स्ट पोजीशन है, 2 3 4 ये पाँचवा पोजीशन है, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 जो भी हो। देखिए AEIOU सारे के सारे ऑड पोजीशंस में, तो इवन पोजीशन में कोई भी ऐसा लेटर नहीं है। इसका मतलब ये क्या खाली रहेगा। तो हमको क्या चाहिए, बी कॉम्प्लीमेंट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। तो बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, यूनिवर्सल सेट से बी के एलिमेंट्स को हटाना है, तो बी में कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो क्या होगा AEIOU ही बच जाएगा। कितने एलिमेंट है 5, तो आंसर होगा 5। उतार लीजिए। चलिए 29 हो गया। आते 30 में। 30 में क्या बोला है, 30 में कुछ कह रहा है ऐसा कि n इज अ नेचुरल नंबर, n इज अ नेचुरल नंबर और ए फैक्टर्स ऑफ n, फैक्टर्स ऑफ n। मान लेते हैं कि n को हम अभी 4 मान लेते हैं, 4 एक नेचुरल नंबर है, तो इसमें आएगा 1 2 4। ठीक। बी में बोला मल्टीपल्स ऑफ n, तो मल्टीपल में कौन आएगा 4 8 12 16 डैश डैश डैश। और यहाँ पे बोला है कि ए और बी का इंटरसेक्शन में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। आप खुद सोचिए, ए और बी का इंटरसेक्शन में सिर्फ क्या आएगा 4 आएगा। तो अगर हम किसी नेचुरल नंबर का फैक्टर और मल्टीपल निकालें तो सिर्फ वही नंबर उसका कॉमन आएगा, क्योंकि फैक्टर लास्ट वो नंबर होता है और मल्टीपल में शुरू में वो नंबर होता है। ठीक है, तो आंसर होगा हमारा 1, क्योंकि 4 एक ही एलिमेंट है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन पे कितना आया 1 आया। डन। चलिए 30 हो गया। आते हैं 31 में। क्या बोला है 31 कह रहा है नेचुरल नंबर्स अप टू 32। 31 में बोला है नेचुरल नंबर्स अप टू 32, तो 1 2 से लेकर 32 है। सी 258 11 32। ठीक। और डी में बोला है 2 4 6 8 32। तो एन सी इंटरसेक्शन डी कॉम्प्लीमेंट मांगा है, तो पहले हम डी कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। ये होगा म्यू माइनस डी। तो बताइए म्यू से अगर डी हटा दें तो 2 4 6 8 32 हटा देंगे, मतलब ये सिर्फ क्या बचेगा ऑड नंबर 1 3 5 7 डैश 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 31। ठीक है। और सी इंटरसेक्शन डी कॉम्प्लीमेंट, सी में देखिए 2 5 8 3 3 3 आगे बढ़ रहा है, 2 के बाद 5 5 के बाद 8 8 के बाद, मतलब अल्टरनेट ऑड नंबर आ रहा है। तो क्या होगा 5 आएगा कॉमन, उसके बाद 5 के बाद 8 8 के बाद 11 11 आएगा, 11 14 14 17 आएगा। ठीक है, सर 20 फिर 23 आएगा 23, मतलब 6 6 के बाद आ रहा है। 5 6 11 11 6 17 17 6 23 23 6 29 29 6 तो आगे बढ़ जाएगा, वो है ही नहीं। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं 3 2 5 5 एलिमेंट्स हो गए। ठीक, कितने एलिमेंट्स हो गए 5। मिला लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 1 2 3 4 5, हाँ 5 एलिमेंट्स। उतार लीजिए। नेक्स्ट 32 क्या बोला है 32 देख लेते हैं एक बार। 32 कह रहा है ई नेचुरल नंबर्स अप टू 30, नेचुरल नंबर्स अप टू 30 x मल्टीपल्स ऑफ 2 अप टू 30, 2 4 अप टू 30। ठीक है। y में बोला है x सच दैट x 4y प्लस 2, x 4y प्लस 2, और जहाँ पे y बिलोंग्स टू क्या बोला है e, ये बोला है। अब बताइए 4y 4 का मल्टीपल से में 2 बढ़ा देना है, मतलब e में e अगर पुट करें 1 4 इंटू 1 4 इंटू 1 प्लस 2, 4 के 4 4 2 6 हो जाएगा। उसी तरह 2 पुट करेंगे तो 4 इंटू 2 प्लस 2, 4 दूना 8 2 10, तो 6 4 10, इस तरह आगे बढ़ते जाएगा। तो क्या होगा हमारा 6 10 14 6 10 14, समझ रहे ना। 3 पुट करेंगे क्या होगा 4 इंटू 3 प्लस 2 12 प्लस 2 कितना आएगा 14, तो उसके बाद 18 आएगा। ठीक, तो लास्ट में 30 चौक 120, मतलब 34 था 120 प्लस 2 कितना होगा 122। ठीक, तो ये y हो गया। मांगा क्या है n x इंटरसेक्शन y, x इंटरसेक्शन y में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो x इंटरसेक्शन y में क्या क्या आएगा बोलिए। यहाँ पे 6 आएगा, 10 आएगा, 14 आएगा, 18 आएगा, उसके बाद 22 आएगा, फिर 26 आएगा, फिर 30 आएगा। समझ रहे हैं ना। 4 के मल्टीपल में 2 2 बढ़ा हुआ है, देखिए 4 4 के 4 2 6
समझ रहे हैं ना, 10 14 12 समझ रहे थे। तो ये कितना हो गया बताइए, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 3 2 5 2 7, तो 7 आंसर होगा, 7 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 का 7 आंसर है, सही है, उतार लीजिए। डन, ओके 32 हो गया। अब आते हैं 33 में। क्या बोला है 33 में, द यूनिट्स डिजिट ऑफ द सम 10 द यूनिट्स डिजिट ऑफ द सम ऑफ 10 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। तो 10 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स क्या होगा, 1 + 2 + 3 + डैश डैश, कहाँ तक जाएगा, 10 तक। तो आप देखिए ऐसे तो जोड़ भी सकते हैं डायरेक्ट आप, लेकिन आप याद रखें जैसे 1 + 2 + 3 है तो 3 लिखेंगे, इंटू 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 होगा, बटे 2, 2 दूना 4, कितना आंसर होगा 6, 3 2 5 1 6। तो क्या करना पड़ता है, लास्ट का जो नंबर आया नेचुरल नंबर में, अगर लगातार आप नेचुरल नंबर को ऐड करते हैं तो लास्ट का नंबर इंटू उसमें 1 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 5 × 10 कितना आएगा 55। तो ये आप पैटर्न याद रख सकते हैं जब भी आपको नेचुरल नंबर्स को लगातार ऐड करना है फ्रॉम 1। तो आंसर क्या होगा 5, क्योंकि यूनिट डिजिट में कितना है इसका 5, खत्म। तो इसको हम लिख सकते हैं 5, चूँकि एक एलिमेंट है, यहाँ पे हम सेट बना दिए इसको, हो गया, ये आंसर होगा। डन, 33 हो गया। आते हैं 34 में। क्या बोला है 34 में, A 1 2 3 4 8, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंक्लूडेड। 34 1 2 3 4 8। तो सबसे पहले बोला है 8 बिलोंग्स टू A। देखिए 8 एक एलिमेंट है A का, बिल्कुल सही है, ये एलिमेंट होने का निशान है। B 9 डज नॉट बिलोंग टू A, 9 बिल्कुल यहाँ का एलिमेंट नहीं है, तो ये भी सही है। C 2, 3 ये एलिमेंट्स हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम लगा दें ब्रैकेट तो ये सब सेट हो गया किसका, ए का सबसेट है, बिल्कुल सही है। तो डी होगा आंसर, ऑल। ठीक, क्या आंसर होगा, ऑल। डेट। चलिए नेक्स्ट एक हमारा नया अब एक टर्म इस्तेमाल होगा, डिसजॉइंट। 35 में ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, एन ए प्लस एन बी बराबर 24, तो एन ए यूनियन बी कितना होगा। देखिए ए और बी चूंकि डिसजॉइंट बोला है, ए एंड बी आर डिसजॉइंट से, डिसजॉइंट का मतलब ए और बी का जो इंटरसेक्शन होगा इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, मतलब एन ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, 0। तो याद रखें कि जब दो सेट्स डिसजॉइंट्स हो इसका मतलब दोनों में कोई इंटरसेक्शन में एलिमेंट नहीं है, मतलब ए और बी के इंटरसेक्शन में 0 एलिमेंट्स हैं। तो एन ए यूनियन बी अगर हम लिखें एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन, इसमें कोई एलिमेंट है तो 0 हो गया ये, बस क्या बचेगा एन ए प्लस एन बी, और एन ए प्लस एन बी ऑलरेडी गिवन है, आंसर क्या होगा 24। ठीक, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। 35 हो गया, उसके बाद 36 में। डन। क्या बोला है 36, A 1 2 3 4, ये कितने हैं 1 2 3 4, B 2 4 8 9, 2 4 8 9, A माइनस B यूनियन B माइनस ए निकालना है। A माइनस बी क्या होगा, A से B के एलिमेंट्स को हटा देने, तो 2 4 8 9 हटेगा, तो यहाँ से बस 2 और 4 हटेगा, तो क्या बचेगा 1 3। B माइनस ए, तो B से A के एलिमेंट्स को हटाना है, तो B में 2 4 8 9 है, उससे 2 4 हटा देना है, तो क्या बचेगा 8 9। हमको ये निकालना है, तो A माइनस बी और B माइनस ए का जो यूनियन होगा उसमें आएगा 1 3 8 9। मतलब ये है कि इन दोनों का जो यूनियन है, इन दोनों का जो यूनियन है इससे इंटरसेक्शन को हटाए। बेसिकली ये कितना आ रहा है ये मैं बता दूं, ये हो गया हमारा A यूनियन B में जो भी है उससे हटाना है किसको, इंटरसेक्शन को। समझ पा रहे हैं, मतलब यूनियन में 1 2 3 4 8 9 आएगा, लेकिन यहाँ से 2 4 क्यों हट गया, क्योंकि 2 4 इंटरसेक्शन में है। तो A माइनस बी यूनियन B माइनस ए बेसिकली इसके ही बराबर होता है। ठीक, उतार लीजिए इसको, बाद में देखिएगा, शायद इसको सिमेट्रिक डिफरेंस कहते हैं, मुझे भी याद नहीं है। इजी क्वेश्चन था। चलिए 37 में क्या बोला है, सेम क्वेश्चन है, A माइनस बी इंटरसेक्शन B माइनस ए। तो बताइए A माइनस बी और B माइनस ए में कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब ऐसा है, या इसी को हम फाई लिखते हैं, क्या लिखते हैं फाई।
तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ऑप्शन में 5 है तो डी होगा आंसर। 5 में अगर ब्रैकेट लगा देंगे तो फिर सेट बन जाएगा, इसमें एक एलिमेंट का नाम है 5। यहाँ 5 सिंबल है एम्प्टी सेट का, जहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है। 36 37 एक साथ हो गया। 38 में बोला विच ऑफ द फॉलोइंग आर फॉल्स, याद रहे ट्रू नहीं बोला है, फॉल्स। तो ए माइनस ए से सारे ए हटा, ए के एलिमेंट से ए के एलिमेंट्स को हटा देंगे तो क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। इसी को हम 5 लिखते हैं। तो पहला वाला सही है। दूसरा ए और ए कॉम्प्लीमेंट बराबर म्यू। ए मतलब ए और ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब जो ए में नहीं है, तो ए में और ए में नहीं है दोनों मिला के क्या पूरा का पूरा आ जाएगा ना, तो ये भी सही है, यूनिवर्सल सेट। बोथ ए एंड बी आंसर होगा, ये आंसर होगा। ठीक है, हो गया। नहीं सॉरी ये गलत बात है, बोथ ए एंड बी। फॉल्स बोला है, कौन फॉल्स है, तो ये भी फॉल्स नहीं, ये भी फॉल्स नहीं है, तो डी आंसर होगा। नन ऑफ दीज क्या होगा, नन, क्योंकि कोई भी फॉल्स नहीं है, तो नन, नो वन इज फॉल्स। द फॉलोइंग इज ट्रू, इसमें ट्रू बोला है। तो 39 में P यूनियन P कॉम्प्लीमेंट, ये अभी बताया। P और P कॉम्प्लीमेंट मतलब P जो P में है, P कॉम्प्लीमेंट जो P में नहीं है, तो जो नहीं है और है दोनों मिला के क्या हो गया, पूरा यूनिवर्स आ जाएगा। ये सही है। B P इंटरसेक्शन P में है और जो P में नहीं है, तो दोनों में कभी भी इंटरसेक्शन में, मतलब दोनों का कॉमन में कुछ भी नहीं आएगा, मतलब 5 कुछ भी नहीं आएगा, तो दोनों ही हमारा क्या है, सही है। तो आंसर क्या होगा, बोथ। 40 देखते हैं। इफ टू सेट्स आर डिसजॉइंट, डिसजॉइंट का मतलब दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। एलिमेंट कोई भी हो, 0 हो 5 हो, उसका नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। तो दे हैव वन एलिमेंट इन कॉमन, बेकार बात है। दे हैव 0 एज द कॉमन एलिमेंट, 0 अगर कॉमन एलिमेंट में आ गया तो 0 एक खुद एलिमेंट हो गया ना, तो एलिमेंट नहीं होना चाहिए। दे हैव नो एलिमेंट इन कॉमन, सी सही है। दे हैव 2 एलिमेंट्स इन कॉमन, गलत है, सी सही है। ठीक है। 41 टाइप का क्वेश्चन मैंने कई बार बताया है। y में बोला है ए ई आई, है ना, इसको ब्रैकेट दे दिया है, ए ई आई ओ, ए ई आई ओ यू। ए एक एलिमेंट, ई एक एलिमेंट, और ये पूरा एक साथ एलिमेंट है, तो 4 ही एलिमेंट्स है इसमें। ठीक है। तो फर्स्ट नंबर में बोला है आई कॉमा ओ, ये एक एलिमेंट है लेकिन ये सबसेट बोला है, तो ये कहना गलत है। ठीक। आई कॉमा ओ, ये बिलोंग्स टू वाई होगा, बिल्कुल सही है। सी आई कॉमा ओ, इसमें अगर एक ब्रैकेट और दे दे तो सबसेट बन जाएगा, लेकिन यहाँ बिलोंग्स टू बोला है, तो ये भी गलत है। डी आई कॉमा ओ, क्योंकि एलिमेंट है तो एलिमेंट नहीं कहना, ये भी गलत है। ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही है, बी। डन। चलिए 41 हो गया। 42 यू एक्स इज एन अल्फ़ाबेट। यू क्या बोला है, अल्फ़ाबेट है, तो ए से लेकर जेड तक है। ठीक। सी एक्स इज अ कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट में कौन कौन आएगा, वावेल छोड़कर, बी सी डी एफ, इसी तरह है ना, जेड तक आएगा। बोला है सी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बताइए। कॉन्सोनेंट से अल्फ़ा, अगर हम सी कॉम्प्लीमेंट मतलब यू माइनस क्या करना पड़ेगा, सी, यूनिवर्सल से सी को हटा देना है, तो क्या हो जाएगा बताइए। अगर हम अल्फ़ाबेट से कॉन्सोनेंट्स को हटा दें तो क्या बचेगा, वॉवेल्स बचेंगे। क्या बचेंगे, वॉवेल में क्या आता है, ए ई आई ओ यू, सिंपल सी बात है। तो आंसर होगा डी। 43 में क्या बोला है, एक सेट है इस तरह का, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ओ, तो इसके सबसेट्स क्या क्या होंगे, सबसेट्स ऑफ ओ। एक तो होगा कि इसका एम्प्टी वाला, इससे कुछ नहीं निकालेंगे तो एम्प्टी सेट बनेगा, और पूरा निकाल देंगे तो यही बचेगा, तो 2 ही सबसेट्स होंगे। ठीक है। नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स 2 पे पावर कितना है, एक एलिमेंट है तो 2 ही आंसर होगा। अगर 2 एलिमेंट्स होंगे तो 4 होगा, 2 पे पावर 3 8 होगा, अगर 3 एलिमेंट्स होंगे तो सबसेट्स। ठीक है। तो 43 हो गया, 42 हो गया, 44 में आते हैं। 44 में क्या बोला है, Na10 और Na इंटरसेक्शन B 5, Na यूनियन B 35, तो NB क्या होगा, तो NB कैसे निकलेगा, हमको पता है Na यूनियन B का फॉर्मूला Na प्लस NB माइनस Na इंटरसेक्शन B। Na यूनियन B कितना है 35, Na कितना है 10, NB निकालना है,
एंड ए इंटरसेक्शन बी कितना है 5, -5 को स्क्वायर कर दो, 35 + 5 + 10 स्क्वायर आएगा तो -10 बराबर क्या होगा एन बी 40 में 30 10 किया कितना होगा 30 आंसर होगा 30। बहुत सिंपल। 45 x - y निकालना है। मुझे लगता है ये आपके लिए क्वेश्चन छोड़ देना सही है, x - y आप खुद निकालने की कोशिश करें, ठीक है। 45 आपके लिए वर्क है, ठीक। 46 ए परफेक्ट क्यूब बिटवीन 10 एंड 100, 10 और 100 के बीच परफेक्ट क्यूब कौन कौन है? 1 क्यूब तो 1 होगा, 2 क्यूब 8 होगा, 3 क्यूब 27, 4 क्यूब 64, 5 क्यूब नहीं जाएगा तो 27 और 64 होगा। परफेक्ट स्क्वायर बिटवीन 10 एंड 100, 10 और 100 के बीच कौन कौन होगा बताइए। किए इस तरह का क्वेश्चन। 16 4 चौक 16, 3 4 5 5 25, 6 36, 7 49, 8 8 64, 9 9 81। अब क्या बोला है इन दोनों का इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट्स हैं आप खुद बताइए। इन दोनों का 64 है और यहाँ पे 64 है, यही सिर्फ तो आंसर 1 होगा। तो एक ही एलिमेंट ऐसा है जो क्या होगा कॉमन में आएगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, ठीक है। तो बहुत इजी था, देख लेते हैं एक बार चेक करके 46 का, इसके बाद फिर हम लोग बी बिल्कुल सही है। तो उम्मीद करता हूँ कि जितने सारे सॉल्यूशंस हमने दिए वो आपको ज़रूर समझ आया होगा, ठीक है। और अगर आपको बहुत अच्छे से समझ आता है तो लाइक करें, है ना, और अपने दोस्तों को बताएं कि पियर्सन का सीरीज़ यहाँ पे चलता है और तुम लोग भी देखो, ठीक। और एक इम्पॉर्टेंट बात, आप डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें। अभी मैं जब रिकॉर्ड कर रहा था देखा कि मेरा जो फ़ोन है वो गिर गया और वो टूट भी गया। तो इस तरह से हमारा जो चीज़ें कुछ ना कुछ ख़राब होते रहती है, कुछ कॉस्ट आता है, जो हम चाहते हैं कि आप ही इसमें कंट्रीब्यूट करें। तो यहाँ पे अब शायद अब फ़ोन की ज़रूरत पड़े या कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़े, जिसमें जो भी कॉस्ट आता है वो एटलीस्ट हम कोशिश करते हैं कि आपके कंट्रीब्यूशन से चीज़ें चले। तो आप ज़रूर कंट्रीब्यूट करें हमें। जैसे अभी फ़ोन टूटा तो इस तरह से और भी चीज़ें ख़राब होती है, उस पर कुछ कॉस्ट आता है। तो अगर आप कंट्रीब्यूट करेंगे तो हमारा जो चैनल है वो बहुत ज़्यादा और अच्छे से बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, ठीक है। तो आपके कंट्रीब्यूशन की हमें ज़रूरत है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर कंट्रीब्यूट करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।